घर तो मैंने बेचना नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। हाँ वो तो मैंने लोग गालियाँ देंगे, देने दो, जो देता है। हमने अपनी मेहनत करनी, अपना काम करना है, लोगों का क्या है। अगर हम लोगों के बारे में सोचेंगे ये तो देखें, इस साइड से चेक करें, ये देखें, ये मैं हाथ लगाऊंगी ना, ये सारा गिरने लगेगा। ये सारा का सारा, ये देखें हालत चेक करें, ऐसे लगता है जैसे 100 साल पुराना। तेरे दर के सवाली चाहे मदीना। क्यों? आपको अलमारी दे देंगे ना? नहीं, अलमारी। अब बात सुनो, अलमारी देने मेरी तो सुन। वो जो मुझे मिली थी कुदरत दूध वालों की तरफ से, जो कंपनी है ना कुदरत दूध वाले, ये उनकी तरफ से मुझे ये मिली थी गिफ्ट। सेल्स मैन अयान साहब का रिजल्ट कार्ड। तो ये देखें जी, अयान अल्ताफ़ क्लास 1। चलो खोलो इसको दिखाओ। फ्रूट लेके आया हूँ, अमरूद हैं, किनू माल्टे, सेब, ये चीज़ें लेके आया हूँ। तो ये जो है ना, इसको बोला है कि इसको काट के ना अम्मी को दो। पहले सलाम। मैं यही कह रही थी कि आप जो है ना, अगर रोना है तो अल्लाह पाक के आगे रोएंगे। मेरी सिस्टर है, वो जो है ना मुझे ये संदूकें जो पड़ी हैं मेरे यार के कमरे की, ये संदूकें कहते हैं, मैंने कहा है कि ये निकाल देते हैं इस कमरे का, क्योंकि इधर आना जाना ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए जो है ना ये ज़्यादा चमक रहा है। और ये हो गया मेरा बेड, जहाँ पे हम अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो जी दोस्तों, हमारा दूसरा व्लॉग हो गया स्टार्ट इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। और जो लोग जिन परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। और मेरे साथ देखने वाले बहन भाइयों पर अपना रहम करम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो जी दोस्तों, शाम का व्लॉग कर लिया स्टार्ट। शाम का समझ लें या दूसरा व्लॉग समझ लें, क्या पता मैं फिर तीसरा भी बना लूँ इस चैनल के मामले में, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हमारा चैनल फिर से अप हो सके। बाकी जो है ना वीडियो कर लिया स्टार्ट। और यहाँ पे जो है ना सफाइयाँ माशाल्लाह ऐसे हो चुकी हैं। घर हमारा माशाल्लाह, हमारा घर जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये देखें मेरा घर मेरी जन्नत, जैसे लिखते हैं ना सब बाबा। ये देखें यहाँ पे जो है ना सारा पोछा वगैरह लगा के बिल्कुल फ्रेश साफ़ सुथरा। पैर धोए हुए हैं, जूता कहाँ है आपका? सर्दी है सोने पुत्र, सर्दी में आपका उता है। आप जूता नहीं पहनते, सर्दी लग जाएगी आप दोनों को। जूते पहना करो, सर्दी लग जाएगी। और यहाँ पे जो है ना ये देखें पंखे चले हुए हैं। और यहाँ पे ये भी पोछा लगा हुआ है ताकि ये साफ़ सुथरा माहौल हो जाए। इनके ऊपर कपड़े वगैरह चार पहियों पे ये देखें रखे लगा रखी दिए हैं, ताकि इस तरह आप कपड़े के ऊपर देखें कितना प्यारे लग रहे हैं। जब कपड़ा नहीं होता तो खाली नंगी होती हैं तो फिर अजीब सी लगती हैं। और दूसरा, मैं अभी नहीं, काफ़ी देर का मैं गया हुआ था चौक पे। पहले गया हूँ बच्चों के स्कूल, उधर उनके प्रिंसिपल की कॉल आई थी मुझे कि अल्ताफ़ भाई आएँ, आप बच्चों का रिज़ल्ट ले लें। तो मैं गया, फिर एक बच्चे का रिज़ल्ट मिला है अयान का, बाकियों का वो कहते हैं चलो कल या परसों वो दे देंगे। जो रिज़ल्ट मैडम या टीचर लिखती है वो नहीं आई, वो कल फिर वो मिलेंगे। तो बाकी जो है ना एक का रिज़ल्ट ले आया हूँ। और यहाँ पे जो है ना ये खाली परी, अलिशबा परी कहाँ है? परी ऊपर है। आपकी मम्मा कहाँ है? उधर है। चलो जी वो इधर, बाकी मैं कमरे दिखाता हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे ये कुरान पाक पढ़ रही है। और मैं घर के एक दफ़ा आप लोगों को विज़िट करा दूँ कि किस तरह अब जो है ना घर से हमारा चमका हुआ है। यहाँ पे इस तरह ये, और ये हो गया हमारा, ये देखें फर्श कितना चमक रहा है अब पोछा लगाने से, क्योंकि ये इतना इस्तेमाल नहीं होता ना ये फर्श इस कमरे का, क्योंकि इधर आना जाना ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए जो है ना ये ज़्यादा चमक रहा है। और ये हो गया मेरा बेड, जहाँ पे हम अब सोते ही नहीं हैं। बस कुर्सी को देखो, इसके ऊपर कुर्सी सोई हुई है। मेरे ख्याल ये पोछा वगैरह लगाया है ना, उसकी वजह से फिर इसको ऊपर रख दिया है। तो ये हो गया है। और बाकी सामान उधर, और ये सारा इस तरह हो गया। सोच रहे हैं कि ये अलमारी अम्मी को दे दें, अमीना और अम्मी ये अलमारी रख लें, और ये अलमारी हमारी इधर होगी ये भी, और सोफ़े जो है ना वो भी इधर डाल दें इस कमरे में, ताकि वो सोफ़े भी बचे रहेंगे साफ़ सुथरा। ये जैसे साफ़ सुथरे बने हुए हैं वो भी साफ़ सुथरे रहेंगे। और ये अलमारी और वो जो अम्मी वाली पेटी है, या वो पेटी संदूकें, मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ कि ये संदूकें जो पड़ी हैं मेरे यार के कमरे की, ये संदूकें कहते हैं, मैंने कहा है कि ये निकाल देते हैं। इधर अम्मी को अलमारी वो लोहे की भी है, समझे लोहे वाली है, लकड़ वाली नहीं है। तो एक तो वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगी, काफ़ी पुरानी है, तो इसलिए हमने ली है। तो उसके लाक अभी तक भी ख़राब नहीं है, क्योंकि आजकल न्यू माल जो आता है ना वो सही नहीं होता। तो वो जो है ना इधर रख देंगे। अम्मी कहती है कि नहीं मैंने ये नहीं बेचना,
तो मैंने कहा अगर आपका मूड बने तो बेच लो, नहीं बेचना तो कोई बात नहीं, फिर भी अलमारी इधर दे देंगे। और जो है ना ये जो है इधर ये कपड़ा लगा हुआ है, ये देखें यहाँ पे सामान, ये चारपाई है और ये जो संदूकें हैं, ये सलमा कहती है कि मैं इनको बेचती हूँ, कहती है कि मैं इन सब को बेच के ना सारी संदूकें वगैरह ये बेच के मुझे इधर ना वो अलमारी लगवा दो डब्बे वाले, मतलब ये जो है ना ये इस सीढ़ी के ऊपर ये वाली, ये सीढ़ी के ऊपर ये सारा बंद हो जाएगा, लकड़ वाली वो पल्ले लग जाएंगे, ये बंद अलमारी बन जाएगी। कभी मैं कपड़े वगैरह और भी कोई चीज़ें होंगी वो इधर मैं रख सकती हूँ। ये पेटियाँ जो है ना इस तरह सही नहीं लग रही, तो पेटियाँ इधर से उठा लेंगे। और अमीना की पेटी भी जो है ना वो भी बेच देंगे। और जो है ना नहीं क्यों, आपको अलमारी दे देंगे ना? नहीं अलमारी, अब बात सुनो अलमारी देने मेरी तो सुन, वो जो मेरे सोने बात सुन, मैं नाराज नहीं होता, ना ही मैं आपसे गुस्सा कर रहा हूँ, सिर्फ प्यार से। हाँ गुस्सा ना किया कर मेरे सोने, मेरे शहजादे, आप गुस्सा किया ही ना करो मुझसे। हाँ वो गत्ते कबाड़ी अलाउ है, वो गत्ते वो उसको बाजी को दे देंगे, ठीक है। अच्छा बात सुनो, ये जो मैं कह रहा था, ये जो पेटी है ना ये हम बेच देंगे, इधर रखेंगे अलमारी, ठीक है। हाँ ये पेटी हम बेच देंगे, इधर अलमारी रख के फिर आपके कपड़े भी उसके अलमारी के अंदर, श्रृंगार पाउडर सारा कुछ उसके अलमारी के अंदर रखेंगे ना। मेरे सोने नाराज ना हुआ कर, बात पूरी सुन लिया कर, फिर आप चाहे नाराज हो फिर पहले मेरी सुन लिया करो। क्या आपकी चूड़ियाँ वो नहीं अलमारी के अंदर नहीं टूटेंगी ना, अलमारी के अंदर सब रखते हैं, ये इधर बोरे में रखती हो ना इसलिए वो टूट जाते हैं। वो इस तरह देखो आपका कैसे कमरा गंदा लग रहा है, सारे ये देखो बोरे और ये सब आपको कोझा लग रहा है। हाँ कोझा लग रहा है ना, गंदा लग रहा है। तो इधर जब अलमारी रख देंगे ना कितनी सोना माहौल हो जाएगा, अलमारी के साथ इतनी प्यारा माहौल होगा, आप ये सारी चीजें रखेंगे उधर। देखो अब्बू के लिए एहसान होता है, अब्बू के लिए एहसान होता है, कहती है अब्बू के लिए एहसास होता है। अब्बू नहीं घर आ सकता, इतनी बार परेशानी होगी, जो बात करनी है अब्बू क्यों नहीं घर आता, देखता वो ऐसे रोता है। अब्बू को ज़्यादा लगता है, अफसोस लगता है, मुझे भी लगता है। आप ना ये चीज़ें सोचा ही ना करो, क्योंकि अब्बू जो है ना, मेरी सुनो, अब्बू जो है ना वो इसलिए कि अब्बू कहती है कि मुझे अफसोस लगता है कि अब्बू इधर आता नहीं है, तो फिर मुझे अरमान लगता है, अफसोस लगता है, फिर इस तरह मतलब बातें कर रही है। तो ये चीज़ें ना आप ये ना सोचा करो। अब्बू जान जो है ना वो तो गए हैं अल्लाह पाक के पास, ठीक है। हम भी यहाँ जो भी इस दुनिया में आए हैं ना वो सब अल्लाह पाक के पास जाएंगे, हम भी अल्लाह पाक के पास जाएंगे, सब उधर इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, अकबर भाई सलाम दे रहा था आपको, क्या रात मैंने कॉल की है, वो बोल रहा था अमीना को मेरा सलाम देना है। अच्छा वो बोल रहा था अमीना अस्सलाम वालेकुम। नहीं वो उसको बोलो वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हाँ वो कहता है मैं ठीक हूँ। अमीना को बोलो खुश रहा करे, लड़ा ना करे, अम्मी के साथ भी और किसी के साथ भी, और खुश रहा करे। मैं आज मेरे साथ सभी फरमान दिखाए, वो उधर भी जाएंगे लेकिन अभी नहीं जाते ना, अभी अम्मी का हाँ ये बात भी है, अम्मी की असल में इद्दत तो है ना 4 महीने 10 दिन, तो ये बार बार यही कहती है। और मैं सच पूछूं तो मेरा अपना माइंड भी इसी तरह है कि जैसे बंदे का एक दबाव, जहनी दबाव हो जाता है कि एक टेंशन ने दूसरी टेंशन, टेंशन पे टेंशन, दिमाग हैंग सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसको जो है ना, इसको अमीना को भी और सलमा को और बच्चों को, फिर बात आ जाती है अम्मी की, फिर अम्मी वो घर अकेली रह जाएगी, वो ज़्यादा फिर अपसेट होगी। नहीं तो मेरा इरादा था कि इनको थोड़ा सा चक्कर लगवा आता हूँ, सोबिया फरमान का ये कहती रहती है उधर भी चक्कर लगवा के ना इस तरह इनको घुमा फिरा लाऊंगा। लेकिन फिर बात बीच में यही आती है कि अम्मी, फिर मेरी अम्मी जो है ना वो अकेली रह जाएगी, ऊपर वाले ऊपर होते हैं, वो नीचे अकेली, या ऊपर भी जाएगी तो फिर नीचे सोने के लिए तो नीचे आएगी, वो फिर अपसेट हो जाएगी। तो इसलिए मैं फिर रुक जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोई बन जाए माहौल, अम्मी का भी तबीयत सेट हो जाए और अम्मी का माइंड फ्रेश हो जाए, उसके बाद फिर देखेंगे। तो ये जो है ना बार बार सोबिया फरमान ऐसे बोलती रहती है। अकबर भाई कह रहा था अमीना को बोलो हमारी याद नहीं आती। हाँ अकबर भाई कहते हैं हमारी याद नहीं आती। याद आती है। आती है कितनी आती है? ढेग याद आती है। अच्छा वो कहते हैं हमें भी आपकी याद आती है। वो कहते हैं अमीना को बोलो हमें मुँह जाती है आपकी। फिर नाच सुना दो। मैं एक गाजर खा रहा हूँ। गाजर खाओगे? 1 मिनट रुको, नाच सुनाओ। पता है दूसरी सुनाओ, शाह मदीना।
शाह मदीना सुनाओ, शाह मदीना। चाहे मदीना रखे वाली दुपट्टा सीधा कर दो। शाह जरे ना हाँ दुपट्टा जरूर जल्दी, उतरी पड़े। हाँ दुपट्टा सीधा कर लो जल्दी जल्दी से। चलो हाँ आप सुनाओ। चाहे मदीना रखे वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। चाहे मदीना तेरे ही दम से बाकी हर शिकाही शम्मा जलाई बाकी तू जलाई बाकी हर शय रखे ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाली। चाहे मदीना के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या बात है। चलें जी मिलते हैं फिर कुछ देर में। और यहाँ पे मेरी सोनी सोनी मेरी शहजादी बेगम इधर जो है ना अम्मी जान के लिए मैं फ्रूट लेके आया हूँ, तो उनको जो है ना काट रही है। ये मैंने बताना ही भूल गया कि मैं चौक पे गया था अम्मी के लिए फ़्रूट लेने। डॉक्टर ने बोला है कि अम्मी को फ़्रूट खिलाओ, तो ये फ़्रूट लेके आया हूँ। अमरूद हैं, किनू माल्टे, सेब, ये चीज़ें लेके आया हूँ। तो ये जो है ना इसको बोला है कि इसको काट के ना अम्मी को दो। पहले सलाम दुआ कर लो, फिर बाकी बातें होती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी माशाल्लाह ठीक है और हमारे घर में भी सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब ठीक ठाक हैं। और हमारा शाम वाला व्लॉग भी शुरू हो चुका है। आप लोगों ने साथ रहना है, जो भी रूटीन होगी सब आप लोगों से शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सही हो गया। हाँ जी, हाँ जैसे अभी आप हंस रही है ना इसी तरह हंसते रहा करो इंशाल्लाह। हाँ क्योंकि एक बहन थी, वो जो है ना बहन थी। मैंने सुबह जो है ना वीडियो में ऐसे थोड़ी सी बात कर रही थी, लेकिन बच्चों ने मुकम्मल नहीं होने दी। मैं यही कह रही थी कि आप जो है ना अगर रोना है तो अल्लाह पाक के आगे रोएंगे। मेरी सिस्टर है, वो जो है ना मुझे कहती थी कि सलमा अपनी दुख परेशानियाँ तकलीफ़ें सब हर इंसान के साथ होती हैं, लेकिन अगर अपना मतलब में इनको फ्रेश करना है, दिल का बोझ हल्का करना है, रोना है, कुछ भी करना है तो अल्लाह पाक के आगे जो है ना रोएं, अल्लाह पाक को बताएं अपनी तकलीफ़ें अपने। लेकिन इंसान के मतलब सामने हम जितनी रोएंगे, अपनी तकलीफ़ें सुनाएंगे, ऐसे जो है ना खुद को मतलब के वो करेंगे तो फिर जो है ना वो क्या करेंगे, वो मजीद हमें तकलीफ देंगे, हमारी परेशानियां दूर नहीं करेंगे। किया है मैं इस चीज को, आप भी गवाह हो। मैं रोया था वीडियो में, हाँ। वो याद होगी पुरानी। हाँ। मैं अपनी एक तकलीफ बता रहा था, इतनी मैं दिल मेरा फटा जा रहा था, मैं रोया था। मैं रोते रोते मतलब वो मैंने वीडियो मतलब जो भी बनी तो मेरा वो तमाशा बन गया कि जी नाक फुला के ऐसे रो रहा है, ये है शर्म नहीं आती, मर्द हो के रो रहा है, ये ऐसे लोगों से भीख मांगने के लिए रो रहा है। मतलब मेरा तमाशा बना दिया इस चीज़ को। लोगों ने फिर यही कहा कि हाँ जी ये नया आपका ड्रामा है, लोगों से मांगने का, रो रो के भाई ये चीज़ है। एक बंदा अगर किसी को अपना समझता है, मैं तो सबको फैमिली यूट्यूब को सब देखने वालों को अपनी फैमिली समझता हूँ, इसलिए मैं रोया था ताकि मैं सबके सामने रोया था। मैं अपना दिल का बोझ हल्का कर रहा था, सबको अपने दुख सुना रहा था। लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए जो तमाशा बना दिया जिन्होंने, तो इसलिए जो है ना मैं भी आपको यही बोलता हूँ कि ये दुनिया सिर्फ हमारे रोने का तमाशा ही बनाएगी। हम रोएंगे वो तमाशा बना लेंगे उसका कि ये देखो जी इनका। बस अल्लाह के आगे रोना है। नमाज में वो दुआ मांगते वक्त अल्लाह के आगे यही रोना, या अल्लाह पाक हम बेबस हो चुके हैं, या अल्लाह पाक अब तेरी जात का आसरा है, तेरा ही सहारा है, बाकी लोगों की उम्मीदें, लोगों पर उम्मीदें रखना भी खत्म, छोड़ दो। फिर देखना अल्लाह पाक जब सब्र देता है तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। और वो जो सिस्टर का मैंने बोला था घड़ी का, वो जो खड़ी है उसने कहा कि ये बंद घड़ी ना खड़ी करो, मतलब इसको या चल रही हो बंद ना हो, इसलिए मैंने कहा था कि भाई यहाँ घड़ी ना टांगो। बंद घड़ी थी उसको उसका सेल जो है ना खत्म हो गया है। हाँ वो उसको करना है। बाकी दूसरा जो है मैं क्या बात कह रहा था मैं, हाँ वो सिस्टर की, तो वो सिस्टर भी इसी तरह है। वो उसके जब अपने जिस सिस्टर ने आपको बोला है ना कि अल्लाह के आगे रो, उसके अगर आप दुख सुन लो ना या उसकी परेशानियां सुन लो तो आप बोलोगे कि हमारी तो है ही कुछ नहीं जितनी वो है, लेकिन उसके अंदर जितना सब्र है। मैंने यही बोला है, ऐसे ज़िंदगी में मैंने जो देखे हैं सब्र वाले, वो 3 इंसान देखे हैं जिनके अंदर इतनी शदीद किस्म का सब्र मैंने देखा है। बर्दाश्त जिसको कहते हैं कि मेरे अंदर
ना चाहते हुए भी वो मतलब कि ऐसा माहौल भी बन जाए वहाँ बंदा फट पड़े, ऐसा होता है। लेकिन वो जो है ना उनका सब्र था। एक मेरे अब्बू जान भी इतनी बर्दाश्त सब्र करते थे, जो कुछ भी हो जाता वो चुप, कुछ नहीं कहते थे। जबकि हम इधर पंगे हमारे हो रहे थे, लड़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन अब्बू बीच में ज़रा सा भी नहीं बोले, चुप। और ये सिस्टर है दूसरी, जिस ये भी इसी तरह इतनी सब्र है ना इस इनके अंदर, तारीफ वाली बात नहीं, यानी जो चीज़ हाँ सच है मैं वो बता रहा हूँ। और तीसरा एक और बंदा है, वो मैं बाद में बताऊँगा जी। हाँ जी। बाकी जो है ना आप जो ये अम्मी को दो, नमक वगैरह साथ दो, और ये जो है ना अम्मी को दो। ठीक है जी, अम्मी को देते हैं फ्रूट, और बाकी इंशाल्लाह रूटीन आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। ये जी मेरी अम्मी जान के लिए, मेरी सोनी अम्मी जान के लिए ये आ गए हैं फ्रूट, और अम्मी जान ये खाएगी। अभी ऊपर से आ रही हैं तो ये बुलाया है कि आकर नीचे बैठ के सुकून से खाएं, तो ये खाएंगी। ये घड़ी जो है ना उतार ली है, ये देखें इसका ना सेल वो लेने गया है, फरहान को भेजा है, तो इसके अंदर सेल डालते हैं। ये सेल इसका ख़त्म था, तो अब जो है ना इसको चलाते हैं। ये मुझे मिली थी कुदरत दूध वालों की तरफ से, जो कंपनी है ना कुदरत दूध वाले, ये उनकी तरफ से मुझे ये मिली थी गिफ्ट, सेल्समैन के हिसाब से। जो जैसे सेलमैन ना टॉप लिस्ट में आता है कि यार इस बंदे ने अच्छा कारकर्दगी दिखाई है, तो मुझे ये वॉच मिली, ये घड़ी मिली थी गिफ्ट। तो ये जो है ना ये काफ़ी पुरानी है, तकरीबन इसको हो गए होंगे 3-4 साल हो गए होंगे। आज जो है ना फिर इसको सेल डालते हैं, पहले तो चल रही थी, तो अभी जो है ना इसके अंदर सेल ख़त्म है, तो वो डाल के फिर लगाते हैं। एक बात, आप सबके रिज़ल्ट आ गए हैं, ठीक है, आप तीनों के नहीं मिले, फरहान के, आपके, जवेरिया के नहीं मिले, इसके रिज़ल्ट आया है, इसके मिल गए हैं। तो पहले तो आप ये मुंह साफ़ करो अपना, और बाकी जो है ना सलमा इधर आना, आपके साहिबजादे का रिज़ल्ट आया है। हाँ इसका, छोटे का, इसका हाँ ये दूसरों का ये कल आएगा। मुझे एक प्रिंसिपल की कॉल आई थी, उसने बुलाया था तो मैं उधर गया था, तो उसने कहा कि आकर ले जाओ अयान साहब का रिज़ल्ट कार्ड। तो ये देखें जी, अयान अल्ताफ़ क्लास 1। चलो खोलो इसको दिखाओ, इसका जो है ना कारकर्दगी। और एक और बात भी बताता हूँ आपको, पहले इसको ओपन करो। और प्रिंसिपल भी इसका, उसने भी मुझे, वो भी ऑफिस में बैठा था, तो इनकी टीचरें भी आ गई मुझसे बात करने। उन्होंने भी बोला है कि इनकी जो मतलब गलतियाँ वगैरह हैं, इनके पेपर भी मुझे चेक कराए। हालांकि कोई स्कूल वाला पेपर चेक नहीं करवाता, लेकिन इनके पेपर मुझे दे दिए कि ये हमने पेपर दिए थे, इनके ये रिज़ल्ट आए हैं। तो ये रिज़ल्ट है अयान का, ये देखें, अल ज़ैनब एजुकेशन सिस्टम जेठा बुठा, अयान अल्ताफ़, फादर नेम मिस्टर अल्ताफ़, क्लास 1, रोल नंबर 14। तो ये है जी, टोटल 250 नंबर में से इसके आए हैं 178, 71% पे है, ग्रेड 1 में आया है, ए में आया है, ग्रेड ए में। मतलब हाँ, ये होता है ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड कैटेगरी होती है, तो ये ए ग्रेड में है, मतलब फर्स्ट वाली जगह पे है ये। हाँ, और इसके 71% आए हैं, 100 में से 71 आए हैं, ये देख लो। 250 टोटल थे, 178 इसके आए हैं। 50 नंबर का इंग्लिश का था, 35 आए, उर्दू 50, 37 आए, मैथ में 37, इस्लामियात 34, साइंस 35, बाकी ये नहीं थी, बस यही टोटल थे इसके। और नीचे लिखा हुआ है क्लास टीचर रिमार्क्स बेटर, मतलब क्लास जो टीचर है वो कहती है कि कुछ बेहतर है, बेटर है। हाँ, मज़ीद आपके नहीं आए। और इसके आगे हैं मज़ीद जो बात करनी थी, वो टीचर, इनकी टीचरें कह रही थी कि इनको ना इनको मतलब अपने बच्चों को ट्यूशन लगाओ। हाँ, इनको ट्यूशन लगाओ, इनके प्रिंसिपल भी बोल रहे थे इनको ट्यूशन लगाओ, ये फिर ज़्यादा आगे निकलेंगे। इस तरह तो ये 71% है, ये फिर नीचे आता जाएगा। यानी ये अपने खेल कूद में ज़्यादा हैं, तो इनकी पढ़ाई पे ध्यान इनका ज़्यादा लगवाओ, इनको मेहनत करवाओ। तो मैंने कहा फिर क्या करें, इनका टीचर हमारे पास इतना, यहाँ तो जो भी फ़ीस मांगते हैं वो तो मांगते हैं 5-5, 6-6 हज़ार ट्यूशन की। तो मैंने कहा इतना तो नहीं कर सकते अफोर्ड। उसने बोला कि वो जो उधर टीचर इनको पढ़ाती है वो उनको बोलेंगे वो कुछ लेस कर देगी। तो मैंने कहा चलो मशवरा करेंगे भी, इनकी फ़ीस ये तो है, ये भी तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, ऊपर से फिर ट्यूशन की वो भी फ़ीस आएगी, स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस,
वो फिर मस्जिद का तो चलो वो तो होता है हदिया। तो ये चीज़ें मैंने कहा फिर अखराजात बढ़ेंगे तो इनका कुछ मशवरा करेंगे, फिर जो होगा वो फिर आप जैसा बोलोगी वैसा कर लेंगे। हाँ टीचर जो है ना, हाँ जी हाँ फास्ट आए हो। हाँ। अच्छा दूसरा जो है ना टीचर वो वाली है, वो जो दूसरी गली में है, वो उधर सामने गली में, उसको बोला है कि आपको ट्यूशन पढ़ाएगी। तो वो फिर नाम नहीं लेते। हाँ तो बाकी जो है ना, हाँ वो मशवरा करते हैं अम्मी से, हाँ। वो क्या कहती हैं, भाई से भी मम्मी से भी। तो क्योंकि इसको अभी ये इनका तो अब इनका बाबा ही देखेगा, वो बताएगा, फिर मशवरा करके फिर इनका करते हैं ट्यूशन का। हाँ बाकी ये इसका रिज़ल्ट आया है, बाकियों का आने हैं कल। इनका भी देखेंगे हाँ कि इनका क्या है। ठीक हो गया जी। कहाँ जा रहे हो? चौक पे खैरी मिसाला वगैरह लेना है, सब्जी मिसाला। सही सही। अकेला मिसाला लेना है। अच्छा वो लेके आ रहे हैं सरप्राइज। और लेके आ रहे हैं और सब सरप्राइज लेके आ रहे हैं। चलो माशाल्लाह वो माशाल्लाह। आज बनाएंगे। अच्छा वो सरप्राइज गए थे बनाने वाला है। फिश का शिकार करने। अच्छा फिश लेकर आ रहे हैं, पकड़ ली है। फिश पकड़ी गई होगी, मैंने अभी फ़ोन किया, मैंने कहा बताओ अगर मिली है तो ठीक है, तो सब्ज़ी ले आए। वो सही कहते हैं मिल गई है, बस मिसाला ले लो तो। सही सही। चलो कोई नहीं, हम भी देखेंगे कौन सा तीर मार के आए हैं। पता कितनी चलेगा। हाँ। देखते हैं कितना जो है पकड़ी है उन्होंने। हाँ ये देख लेंगे। और आप क्यों परेशान खड़ी हो? किस सोचों में गुम हो? किन सोचों में? मैं जो है ना देख रही हूँ घर को और सोच रही हूँ। घर को देख रही हूँ, सोच रही हूँ। घर का सिर चट तो नहीं करना। हाँ फिर घर को तो रोज़ देखते हैं, आज कोई नई बात है क्या? रोज देखते हैं हाँ लेकिन जो है ना ये कभी कभी जो है ना ये होता है ऐसे, मतलब घर तो मैंने बेचना नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। हाँ वो तो मैंने भी सारी कहा कि मैंने ठीक है। आपको मजबूरियां भी बताई है कि जिस मजबूरी से मैं नहीं बेचना चाहती वो भी आपको पता है। पता है मुझे। हाँ तो बाकी जो है ना देख रही हूँ, ये देखें हालात इसकी, चेक करें घर की। इसका जो ये पेंट था ना ये बिल्कुल सारा ख़त्म हो गया है। और बच्चों ने भी जो कमाल किया है ये देखें सारा डीके वगैरह थे। हाँ। और ये जो है ना इधर से पूरे जो है ना ये सारा दिन गिरता रहता है, बड़े बड़े से ऐसे ये इसका कलर जो है ना मजीद गिरता रहता है। और मतलब आप सफाई कर करके थक जाती हो, ये कलर गिरता है। कलर फिर उन्होंने क्या किया, ऊपर वो टाइल पे भी ये लगा दिया। हाँ ये वाला ये भी गिरता रहता है। हाँ ऊपर वाले जैसे ही ऊपर मतलब के चलते हैं ना तो ये नीचे छत से भी गिरता है। और ये देखें, और ये हमारी ड्राइंग रूम की हालत देखें। ड्राइंग रूम ये देखें, इस साइड से चेक करें, ये देखें, ये मैं हाथ लगाऊंगी ना ये सारा गिरने लगेगा। ये सारा का सारा ये देखें हालत चेक करें, ऐसे लगता है जैसे 100 साल पुराना घर हो बिल्कुल हो। तो फिर ये दीवारें को भी हो रहा है नुकसान, ये देखें, क्योंकि नीचे वाली जड़ तो यही है ना। आप देखें कितनी दीवार भी ये हो रही है वो। तो बस यही सोच रही थी कि इसका जो है ना आप इसका काम करवाएं ना, कुछ कलर वगैरह जैसे। कलर वाला काम ये महंगा है। कलर नहीं वाला अमीना काम नहीं करो, कलर वाला काम बहुत महंगा है। महंगा है। वो मैंने पता कराया था। ये जब जिस दिन बोला था भाई वालों को कि हम घर नहीं बेचेंगे तो मैं इनका कुछ सेटिंग का पूछता हूँ, तो उस वक्त इस कलर का पूछा था। ये महंगा है, बहुत महंगा है। तो अगर ये महंगा है इनकी छत तो वैसे भी ठीक है, शिलंग है इतना। हाँ ये देखें जी, ये बारिश की वजह से हुआ है। हाँ। वो बारिश ऊपर से छत लीक हुई, सारी बारिश की वजह से वो देखें वो सारा ये सारा पानी ये गीली हो गई थी सारी। और ये सारा ये देखें ये सारी बिल्कुल खराब हुई पड़ी है। बिल्कुल कमरे भी सेम ऐसे ही हैं और कमरे की हालत भी ऐसी है। और जो है ना इसका पता ही वजह क्या है, एक तो ऊपर वो जो छत है ना, हाँ वो भी। अलिशबा क्या बात है? खट्टड़ी वो उधर पड़ी थी, ले जाओ।
अयान इसको वो हाँ ये भी हो गया। और ये देखें ये भी सारा कलर यहाँ पे ये देखें सारा इसका भी ख़राब हुआ पड़ा है। ये मैंने किया था ये भी, और ये जो थे, और ऊपर से ये देखें ये कलर ये सारा उखड़ रहा है सारा। ये तो है ये सारा वो भी कलर देखें उतर रहा है, और वॉशरूम का दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। और हाँ सारा ये देखें। हाँ, ये और ये देखें। दरवाजे का भी है काम, और कमरे की इस कमरे का भी देखें। हाँ इसका भी ये देखें ये सारा इसका भी कलर उतर रहा है ये सारा। बाकी ऊपर इसका भी वो देखें कलर इसका भी उतर रहा है सारा सीलिंग वाला। इसका ये है कि एक तो टेंशन ये है कि अब पिछली बार जितने भी बारिश आई थी ना, ऊपर नीचे सारा पानी था। छत हमारी लीक है। हाँ, तो बिजली भी हमारी उसकी वजह से खराब, दीवारें शॉर्ट हो गई थी। तो बहुत डर लगता है। मैं कहती हूँ एक तो वो ऊपर वाला भी काम पहले करवाना है, मतलब वो दोबारा वो छत जो है ना वो करानी पड़ेगी। वो उसका मैंने पूछा था, नीरू जो बिछाया था वो नीरू फट गया है, फिर पानी की वजह से बारिश जो आई वो नीरू तो फटा हुआ था, वो पानी फिर नीचे आ गया। वो कहते हैं इसके ऊपर और होता है मार्बल पॉलिश होती है, पता नहीं प्लास्टिक पेरिस होता है, ये कुछ इस तरह का होता है जो वो कहते हैं छतों पे वो लगा देना, वो बिल्कुल जम जाता है, वो कहीं से फिर लीक नहीं होती, चाहे जितनी धूप हो बारिश हो कुछ नहीं होता वो। तो ये चीज़ें तो हैं। ये काम ये कलर वाला जो है ना ये बहुत समझे कि महंगा है, इसको बहुत टाइम लगेगा मुझे। ये सस्ता मतलब जिस तरह अभी तो आपको पता है कि कितने अखराजात हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं। ऊपर से मुझे सबसे मेन जो होता है ये गाड़ी की किस्त का, मुझे इसकी हर वक्त टेंशन रहती है। ये अगर हमसे एक किस्त या दो किस्त तीसरी किस्त पे गाड़ी छीन लेते हैं, एक किस्त अगर नहीं अदा की दूसरी किस्त आ गई, दूसरी तीसरी के ऊपर वो वार्निंग भी नहीं देते, तीसरी के ऊपर वो गाड़ी छीन लेते हैं। मैं कहता हूँ फिर एक तो वो मुझे उसकी टेंशन होती है, हर मंथ गाड़ी की किस्त आ जाती है। गाड़ी की टेंशन होती है वो भी मुझे पता है मैं, लेकिन ये देखो ना कि अगर ये इसका काम ये थोड़ा थोड़ा सा नहीं करवाएंगे तो जैसे बारिशें आती है सारा पानी था नीचे ऊपर, फिर भी तो ये अगर घर का हो जाए नुकसान तो फिर ये भी तो देखो ना, जब छत नहीं होगी सेफ तो फिर हम क्या करेंगे। ये है ना कि आपने पहले वो छत का भी ऊपर वो पक्का करवाना है, उसके बाद अगर कलर ये जो है ना ये मैं कलर का भी मैं अगर करवाऊंगा तो ये कलर वगैरह नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कलर बहुत महंगा पड़ता है, तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख तो या फिर ऐसा इतना महंगा। कमरों के अंदर वो लगवा दो, वॉलपेपर लगवा दो, वो मतलब के अच्छे भी लगते हैं और कलर भी नहीं गिरेगा, सेफ हो जाएगा। वो ऐसे लगवाने के लिए बात तो वही है कि ऊंचे ख्वाब हम देखें, बात तो वही आ जाती है कि इतना खर्चा अभी नहीं है ना, अभी इतना उसका टाइम की बात नहीं है। आप नहीं मैं मेरी सुन लो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख रहे हो सारे अखराजात देख रही हो, ये भी अभी जुमरातें हो रही हैं, फिर चलीसमा होना, चलीसमे पे बड़ा ज़्यादा खर्चा होता है, ऊपर से फिर ये जो काम है अपना किस्त का। अब आज 8 तारीख है, 2 दिन बाद लास्ट डेट है किस्त की, पिछली किस्त की अब फिर किस्त आ गई, तो ये भी मैं उनकी टेंशन में हूँ कि वो कैसे करूँगा। ऊपर से आपका ये जो है ना ये मैं भी समझता हूँ कि ये ज़रूरी है, लेकिन अभी फ़िल वक्त जो है ना हमें यही है कि सब्र करना पड़ेगा। बाकी चैनल का तो आपको पता है कि अब क्या हालत हो गई है, अब तो अखराजात चैनल से भी पूरे नहीं होंगे, या फिर इस तरह करें कि कोई और हिसाब बनाएं, ये चैनल का ही जैसे चल रहा है ये चलता रहे, मैं चला जाता हूँ किसी और काम पे, जैसे गाड़ी का भी है, साथ में मैं कोई और काम भी कर लूँ, फिर जैसे जॉब वगैरह होती है। तो फिर ये वीडियो का काम कौन करेगा? ये वीडियो बनाने के लिए भी सारे काम इंसान को छोड़ने पड़ते हैं, तब जाके ये वीडियो जो है ना दिन रात डालना, इसको सब कुछ करना, बनाना सब कुछ, वो हमें तो नहीं आता, फिर इसका कौन करेगा। ये है एक काम, दूसरा आप स्टार्ट करोगे तो ये फिर बंद हो जाएगा। ये फिर होता क्या है। करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि मुझे आज करवा के दो, वही बता रही थी कि जैसे घर की हालत है ना ज्यादा है, ऊपर छत की टेंशन, जब भी बारिश आएगी सारा पानी नीचे होता है कमरों में, सारे कमरे जो है ना ये अंदर, अब सारे कमरों में जो है ना वो होता है पानी। पता है आपको, जब बारिश आती है ना अम्मी वाले कमरे से भी पानी नीचे आ रहा होता है, इस कमरे से भी आ रहा होता है, बस ये सीलिंग है इस कमरे में नहीं आता, बाकी वो ड्राइंग रूम में उधर बैठक में तो खुद पूरी दीवार सारी हो जाती है, वो पानी पानी होता है। चलो देखते हैं, कुछ अल्लाह खैर करेगा।
टेंशन ना लो इंशाल्लाह। कि आप अभी नहीं, मतलब कि ऐसे ना थोड़ा हिसाब कोशिश करो। बाकी अल्लाह पाक से मैं भी दुआ कर रही हूँ कि हो जाए ना, तो पहले आहिस्ता आहिस्ता ना यही घर का काम करवाना है, क्योंकि हमने अभी बेचना तो नहीं है, क्योंकि बस अगर ये घर बेच दिया तो मजीद हमारे लिए और परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। घर तो फिर नहीं बनते ना, ये तो मैंने देखा है। मौलवी जाहिद था ना, वो कहता है मैंने एक कमरा बनाया, मेरा 7 लाख का खर्चा हो गया। हाँ, बहुत खर्चा होता है। तो फिर हमारा ये घर बिक गया, तो फिर तो समझे कि कुछ आगे बन भी नहीं सकेगा। हाँ, फिर वही बना बनाया घर चला जाएगा। ये तो है, इसलिए तो ये तो नहीं बेचना। आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना, ये यूँ समझो कि ये हमारा घर कमज़ोर होता जा रहा है, इसको हमने मजबूत करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बस दुआ करो, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। चलें जी, मैं तो छोटी सी बात करने वाला था, इधर से तो पूरी वो खुल गई पूरी हिस्ट्री। हाँ, ये तो नज़र आता है मुझे भी कि सारे घर के काम ये छोटे मोटे हैं, जैसे वो दरवाजे वाशरूम का भी टूटा हुआ है, ये दरवाज़ा भी वो देखें वो उसको भी सुसरी लग गई है, और इसके दरवाजे ये देखें अम्मी के कमरे का, ये भी इधर भी ये सुराख निकले हुए हैं। तो ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन हैं महंगे, ये इसको टाइम लगेगा। मुझे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ, जितनी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, जितनी अपनी जमा पूंजी में से बचत करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर ये हो जाएगा। अल्लाह खैर करेगा। आप सब ने भी दुआ करनी है हमारे लिए, अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए। बाकी ये इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आप टेंशन ना लो इन चीज़ों की, अल्लाह खैर करेगा। बस जैसे नमाज़ पढ़ रही हो, कुरान पढ़ रही हो, बस दुआ अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक ज़रूर देगा इंशाल्लाह। परेशान नहीं हो, बाकी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। चलें जी, देखता हूँ मैं वीडियो। मेरी इसकी बातों से तो लंबी हो चुकी है, पता नहीं पूरी बन चुकी है नहीं तो फिर वीडियो का एंड करेंगे। क्या बना इसका? साइड चेंज किया है, अभी ऐसे ये हिलती रहती है। हाँ, ये देखें जी, इसको वाइब्रेशन लगी हुई है, ये देखें, ये ख़राब है, इसको अब रख दो, इसकी जगह फिर कोई और लगाएंगे। सही है। हाँ, सेल निकाल लो इसके अंदर। और बाकी जो है ना, मैंने वीडियो चेक किया है, वीडियो काफ़ी बन चुकी है, तो इसको वीडियो का एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट बनाते हैं। और बाकी आप कह रही थी कि वीडियो में क्या मुझे लोग गालियाँ देंगे। लोगों का काम जो है ना, जो गंदे बातें करते हैं उनको छोड़ो, वो करेंगे, ये नहीं होता। बस आपने अपने हिसाब से बताया है ना सब कुछ, जो बोलेगा बोलता रहे, अल्लाह पाक हिदायत दे, बस यही कह सकते हैं। बाकी आप ये जी बातें करने के बाद अभी जैसे कैमरा बंद किया, फिर कहती है कि हाँ वीडियो में मैंने बात तो कर दिया, अब मुझे गालियाँ पड़ेंगी। सब कहेंगे कि अब ये हालत है, इसको अभी घर की पड़ गई है, अब ये चीज़ें बोल रही है, इस तरह मतलब मुझे लोग गालियाँ देंगे। ये गालियों वाली तो बात वही आ जाती है कि जो तो वो तो अच्छी भली वीडियो पे भी गालियाँ आ जाती हैं, तो इसके ऊपर तो फिर आने दो जो बोले। होती है ना कि हम जो है ना, मतलब ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से बढ़ के हम कर रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन ये जो है ना, जब बारिश आती है तो जब वो सारा पानी होता है ना, वही टेंशन। आपने अपनी जगह सही किया ना, आप घर के बारे में कह रही हो ना कि घर इतना भी मतलब खस्ता हाली का शिकार है, कोई नुकसान ना हो जाए बारिश का, जैसे बिजली का इसके अंदर है, अंडरग्राउंड इसकी है ना वायरिंग, किसी को करंट भी लग सकता है। जैसे बारिश आती है, सारी छत सारी गीली है, वो सारा काम रहा होता है। इसने अपनी जगह सही किया। बाकी बोलने वाले जो बोलेंगे, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, बस मैं नहीं कहूँगा। बाकी हम अपने हिसाब से आप सबसे भी शेयर, ऐसे मैं बात कर रहा था इससे, तो इसने बता दी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, दिखा देते हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह पाक की ज़ात पे जब बंदे को फुल यकीन और भरोसा हो ना, तो सब हो जाता है इंशाल्लाह, अल्लाह करम करेगा। बाकी ये भी टेंशन ना लोग गालियाँ देंगे, देने दो, जो देता है। हमने अपनी मेहनत करनी, अपना काम करना है, लोगों का क्या है। अगर हम लोगों के बारे में सोचेंगे तो लोग हमारे बारे में फिर कैसे सोचेंगे, ये चीज़ है। छोड़ो दुनिया को और वीडियो का एंड करो, बस कर दूँ। चलें जी, इसकी तो बैटरी अभी बातें भी करके फिर डर गई है, फिर बातें वहीं कि मुझे गालियाँ पड़ेंगी, तो गालियों को छोड़ो और वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लिप शुरू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।